अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और सबका शौक भी अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होगा। सबके बर्ड्स वगैरह ठीक ठाक चल रहे होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास चल रहा है लव बर्ड्स का और लव की ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो उम्मीद है सबके पास अच्छी ब्रीड आ रही होगी। हमारे पास भी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह से। और हमारे पास थोड़ा सा मसला आ गया डेटिंग शेल का और अनफर्टिलिटी का। तो मैंने सोचा टेस्ट वीडियो बना के आप लोग की रहनुमाई की जाए ताकि आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके कि डेटिंग शेल क्यों हो रहा है और अनफर्टाइल क्यों हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड कर सकूँ। तो आप भी इंशाल्लाह ताला भाई को अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए आपको। और अगर कोई न्यू कमर है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटिंग शेल और अनफर्टाइल अंडे होते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये देखें, ये जो हैं ये सारे अनफर्टाइल अंडे हो चुके हुए हैं जिनके अंदर बच्चे बने ही नहीं। ये मेरे पास अलग अलग बर्ड्स के अंडे आए हुए हैं जो अनफर्टाइल हुए हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ डेटिंग शेल। ये अंडे जो है डेटिंग शेल यानी कि इनके अंदर बच्चे बने तो हुए हैं पर वो हैश नहीं हो सके। ये एक प्रोसेस है जो कि कह लें आप, ये देखें, ये इसके अंदर बच्चा बना हुआ है पर वो ख़राब हो चुका है। और ये देखें इसमें भी बच्चा रेडी हो गया हुआ है तकरीबन, बट वो अंडे का छिलका नहीं उससे तोड़ा गया, वो बाहर नहीं आ सका, बच्चा बना हुआ है और इसके अंदर वो मर गया हुआ है। इसे हम कहते हैं डेटिंग शेल। तो डेटिंग शेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इसको डेटिंग शेल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह लें कि ह्यूमिडिटी होती है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक और कह लें कि शेड वाले जो भी बड़े ब्रीडर्स हैं उनके कहने के मुताबिक जो है डेटिंग शेल होने का जो मेन मसला होता है वो आपकी ह्यूमिडिटी होती है। इसके अंदर इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो डेटिंग शेल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर लव बर्ड है या कोई और बर्ड है, जैसे कि मैं आपको लव बर्ड्स के बता देता हूँ। तो लव बर्ड्स के हवाले से ये है कि जैसे ही वो लेइंग स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन का सेट लेके वो अपना क्लच कंप्लीट कर देते हैं। तो 7 दिन के अंदर अंडे के अंदर रेंज बनना शुरू हो जाती है और 14 दिन के बाद तो इसके अंदर पूरी यानी कि वो ढांचा सा बन जाता है बच्चे का। और 18 दिन के अंदर जो बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है एग शेल के अंदर। 18 से 21 या 22-23 दिन के अंदर अंदर बच्चे ने अंडे से बाहर आना होता है। तो 18 दिन के बाद जो बच्चा अंडे के छिलके को तोड़ नहीं पाता, कह लें कि वो अंदर ही मर जाता है, किस 22 दिन का होकर बाहर नहीं आता, वो अंदर ही मर जाता है, तो वो होता है डेटिंग शेल। तो उससे क्या वजूहत होती हैं? पहली तो यही है कि उसकी ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी कि आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो 45 से प्लस होनी चाहिए और 80% से माइनस होनी चाहिए, यानी कि 45 से ऊपर और 80 से नीचे होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका मेन पॉइंट। और दूसरा आपका जो है, अब इससे भी खिलाफ करते हैं चंद भाई, कहते हैं कि हमारा सेटअप जो है जहाँ पे हमने जो रूम टेम्परेचर है, जो शेड का टेम्परेचर है, वो तो हमारे पास 40 से नीचे भी ब्रीड आ रही है और अल्लाह का शुक्र है ठीक कर रही है। तो मेरा भाई ये मौसम का इफेक्ट होता है और आपकी डाइट पे बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि हर बंदा, और जैसे कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे में अपना अपना टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी का लेवल अलग अलग होता है। तो ब्रीड तो हर सब जगह भी हो रही है, पर आप कोशिश यही कर सकते हैं कि आप अपने सेटअप का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखें ताकि आपको बर्ड्स के नुकसान से बचाया जा सके और दूसरा आपकी ब्रीड खराब ना हो और आपका नुकसान ना हो। इसमें चंद चीज़ें ये आ जाती हैं कि आप ह्यूमिडिटी का लेवल आपका कंट्रोल नहीं है तो इस वजह से आपका डेटिंग शेल हो रहा है। और जो दूसरा, हर बर्ड तो नहीं समझदार होता, खैर जो मेच्योर और इनमेच्योर होते हैं उनमें ये फ़र्क आ जाता है। जो मेच्योर बर्ड्स होते हैं, ब्रीडर्स होते हैं, वो कह लें कि अगर ह्यूमिडिटी लेवल कम हो तो वो पानी में नहाकर अपने अंडों के ऊपर जाके बैठ जाती हैं और उनको ह्यूमिडिटी की नमी होती है वो पूरी कर देते हैं। तो इसी तरह जो इनमेच्योर बर्ड होता है, यानी कि जो फर्स्ट ब्रीड कर रहा होता है, नया नया ब्रीड पे आया होता है, उससे इन चीज़ों से इल्म नहीं होता,
तो वो अपना पहला क्लच ख़राब कर लेता है, इवन वो अनफर्टाइल कर लेता है या डेड एंड शेल कर लेता है। दूसरा इसका मेन पॉइंट ये है कि आपने हो सकता है बर्ड को जो ब्रीडिंग बॉक्स है या मटकी है वो बड़े साइज की दी हुई है, क्योंकि उसके अंदर अंडे बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं कि वो बर्ड के नीचे सारे अंडे यानी कि मेजॉरिटी बर्ड उसको बैठ नहीं रहा, वो अंदर बाहर हो रहा है, तो अंडे जो है वो हिल रहे हैं। ये कहने का मतलब कि अगर आपने लव बर्ड को कॉकटेल के साइज़ की मटकी दी हुई या बॉक्स दिया हुआ तो ये भी ठीक नहीं है। लव बर्ड को लव बर्ड के साइज़ का देना चाहिए और कॉकटेल को कॉकटेल के साइज़ का एक जो है उसका ब्रीडिंग बॉक्स देना चाहिए, ताकि आपकी ब्रीड ज़ाया ना हो सके। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसमें एक और इशू हो सकता है इनब्रीड का। इनब्रीड का मतलब होता है जैसे इंसानों में कज़न मैरिज वगैरह आ जाती हैं, ब्लड लाइन का इशू आ जाता है कि आप कह लें कि एक ब्लड लाइन है जो एक लीटर की ब्रीड आई है, उससे आपने नेक्स्ट ब्रीड ले ली, उससे आपने नेक्स्ट ब्रीड ले ली, तो कह लें कि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्रीड को भी आपस में क्रॉस करवा दिया, तो कह लें कि इसके अंदर ये डेड एंड शेल का इशू आना शुरू हो जाता है। इवन इनके नाखून मिस हो जाते हैं, जो फीदर वगैरह होते हैं वो मिसिंग होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपने इन चीज़ों से बचना है तो आपको अपने फर्स्ट यानी कि कह लें कि आप अगर पेड़ बनाते हैं तो उसकी फर्स्ट ब्रीड से सेकंड ब्रीड और थर्ड ब्रीड जो होती है उनको आपस में क्रॉस करवाने से गुरेज करें। आप थर्ड ब्रीड जो है वो किसी दोस्त के साथ या किसी दुकानदार के साथ या कहीं से भी आप कह लें कि आपने परचेज़ करके कह लें या एक्सचेंज करनी है, ताकि उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर ना हो सके। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इशू यही हो जाता है कि अब हम जो है वो बहन भाई को आपस में, माँ बाप से जो निकले होते हैं बहन भाई, उनको उनके सब बच्चे निकले होते हैं उनको आपस में पेयरिंग करवा देते हैं, तो फिर ये मिसलें आना शुरू हो जाती हैं, जो डेड एंड शेल हो जाता है, कह लें आप अनफर्टाइल हो जाना कह लें, या बच्चों का कह लें नाखून मिस हो जाना, टांगे टेढ़ी हो जाना, या विंग्स वगैरह का कोई मसला हो जाना, तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं, डेड एंड शेल की वजह हो जाती है। और तीसरी बात ये होती है कि आपका बर्ड कमज़ोर है, उसे कैल्शियम और विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से वो अंडे जो मादी लेइंग कर रही है उसके अंदर वो तरीक़ाकार जो उसका जो छिलका होता है वो उसकी सतह पर ना इफ़ेक्ट करता है, जो कैल्शियम होता है उसको कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसकी वजह से अंडा फर्टाइल हो तो रहा है पर अंडा हैश नहीं हो रहा, यानी कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा, बच्चा डेड एंड शेल हो जाता है। वो जब हैशिंग का टाइम होता है तो उसका अंडे का जो छिलका होता है वो हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, यानी कि बच्चा उसे तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। तो ये प्रॉपर इसका एक सोल्यूशन है, आप कह लें कि इसको विटामिन की कमी कह सकते हैं, और दूसरा आप उसे बर्ड की लापरवाही भी कह सकते हैं कि चंद बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो अपने अंडों को अच्छे तरीके से इनक्यूबेट नहीं करते, जैसे कि एक दो अंडे फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं, मादी पहले 7 से 10 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से अंडों का टाइम देती है, इनको इनक्यूबेट करती है, बाद में वो लापरवाही करना शुरू कर देती है, अंडों को टाइम नहीं देती, इनक्यूबेट नहीं करती, तो ये तो हो जाता है ना फर्स्ट ब्रीड और सेकंड ब्रीड। और ऐसे बर्ड्स का एक और हल है कि आप उनसे अपना टाइम ज़ाया ना करें, और ऐसे पेयर्स का जो पेयर है उसे चेंज कर दें, या उसकी मादी और या मेल उसका चेंज कर देते, ताकि ये हरकत अपनी वो चेंज कर लें और आप अपने नुकसान से बच सकें। और दूसरा डेड एंड शेल का जो मसला है वो मैंने बताया आपको, ह्यूमिडिटी का है। तीसरा पॉइंट इसका विटामिन का है। चंद भाई हैं मेरे माशाल्लाह उनसे रब्ता होता है, उनके पास डेड एंड शेल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यही मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास सॉफ्ट फूड डालने का टाइम नहीं है, सॉफ्ट फूड बना कर डालने का टाइम नहीं है, आप जॉब वगैरह में मसरूफ़ हैं, तो आप मेरा भाई मार्केट से मल्टीविटामिन वगैरह मिलते हैं, फूड वगैरह बनाया मिलता है, आप मिक्स सीड के साथ वो यूज़ करवा दें, ताकि आपका बर्ड जो उसकी ब्रीड के लिए रिक्वायरमेंट है, विटामिन और मिनरल्स हो गए और कैल्शियम हो गया, तो ये आप विटामिन जो बाजार से बनाए मिलते हैं आप ये यूज़ करवा दें, आप टाइम बचाएं अपना। अगर आप ये फार्मूले यूज़ करवाते हैं और साथ मिक्स सीड देते हैं तो फिर ही आपका जो मसला है वो हल हो सकता है।
बर्ड आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा उस वक्त जब तक आप बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे, बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं देंगे, ग्रीन फूड नहीं देंगे, एग ब्रेड नहीं देंगे, तो बर्ड भी भाई आपका डेड एंड शेल करेगा, अनफर्टाइल करेगा, इवन वो ब्रीड ही नहीं करेगा। और अगर ब्रीड करेगा भी तो अजान हो गई, स्टॉप कर। हाँ तो इंशाल्लाह ताला वीडियो शॉर्ट करनी पड़ेगी, नमाज का टाइम हो गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बच्चों को खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं।